नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप, मेरे से होगी कुशल भी मेरे साथ मौजूद है। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए मूड माहौल बेहतर है, मंगलवार का दिन है, हो सकता है मंगलमय हो आज दिन मार्केट के लिए, क्योंकि आप एशियन मार्केट्स देखिए, आज तमाम एशियन मार्केट्स में हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और दरअसल इसलिए क्योंकि कल की यूएस के मार्केट्स की क्लोजिंग आप देखिए, करीब आधे % के आसपास की मजबूती डाउ जोन्स में और 0.25% के आसपास का उछाल कल के सेशन में आप देखें नैस्डैक में देखने को मिला। एक छोटे दायरे में कारोबार था 200 अंकों के आसपास का डाउ में, लेकिन जो क्लोजिंग है वो करीब 125 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ देखने को मिली। तो एक राहत की बात है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जहां पे अब यूएस के मार्केट से अच्छे संकेत है। और आज आप डाउ फ्यूचर्स देखिए, कल की मजबूती के बाद करीब 73 अंक ऊपर अभी भी आपको ये नजर आएगा। तो एक समय 100 अंकों के आसपास की बढ़ती, थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 70 पॉइंट के आसपास से गेंस देखने को मिले। और हमारे लिए अहम है एसजेक निफ्टी। कल की हमारी जो 60 अंकों की गिरावट थी, उतनी ही बढ़त आज देखिए आप एसजेक निफ्टी में आज के सेशन में देखने को मिले 11180 ही बढ़त आज देखिए आप एसजेक निफ्टी में आज के सेशन में देखने को मिले 11180 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिले। तो ग्लोबल मार्केट से देखा जाए तो जो मूड माहौल है बेहतर नजर आ रहे हैं। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या न्यूज़ फ्लो है और कल के परफॉर्मेंस बताइएगा। बिल्कुल संदीप, तो ग्लोबली मूड माहौल तो पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट कल यूएस में जो बढ़त आती हुई दिखी थी, अब देखिए यूएस फेड की जो बैठक है आज से जो शुरू हो रही है वहां पर नजर रहेगी। और साथ ही जो स्टिमुलस पैकेज का आगे ऐलान होने वाला है वहां पर भी हमारी नजरें जो है वो बनी हुई रहेंगी। तो ये दो ट्रिगर्स जो है वो यूएस मार्केट्स को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो वहां पे बहुत ज्यादा जो है तेजी मंदी हमें देखने को नहीं मिली। ऑलमोस्ट औसत देखेंगे तो करीब 1.25%, माफ कीजिएगा, करीब 0.25% की गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। और एशियन मार्केट्स में कॉस्पी जो है वहां पर अच्छी तेजी हमें बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अगर आप एसजेएक्स निफ्टी देखें तो जैसे कि आपने बताया कि 60-70 अंकों की तेजी जो है हमें देखने को मिली है, तो उस हिसाब से भारतीय बाजारों के लिए तो जो क्यूज है वो पॉजिटिव साइड पर ही लग रहे हैं। बट बहरहाल कल के सत्र में जो हमने स्टॉक्स आपको बताए थे वहां पर फोकस कर लेते हैं। जो मैंने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर 10 में से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए, जिसमें सीडीएसएल आप देखिए 12% का इंट्राडे अपमूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिला। साथ ही आइनॉक्स लेजर और पीवीआर, ये दोनों जो स्टॉक्स हैं मैंने आपको रेकमेंड किए थे, क्योंकि यहाँ पर अनलॉक 3.0 में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जितने भी सिनेमाघर हैं उनको खोले जा सकते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर अच्छी मोमेंटम जो है कल के सत्र में बनती हुई नजर आई और टारगेट्स यहाँ पर भी अचीव होते हुए नजर आए। साथ ही कोरोमंडल इंटरनेशनल बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी, यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे। और एशियन पेंट्स और इंडिगो, इन दोनों में भी टारगेट जो है आपको अचीव होते हुए दिखे। एशियन पेंट्स जो है पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी और इंडिगो यहाँ पर बिकवाली की राय थी, जिस हिसाब से 24 नवंबर तक रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए गए थे। कल की आपकी वो सीडीएसएल की कॉल तो बहुत ही बेहतरीन थी, उसका इम्पैक्ट हमने बीएससी के स्टॉक में भी देखा। इनफैक्ट जो आपने ये एक और थीम पकड़ी थी पीवीआर और आइनॉक्स वाली, उस थीम से तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं निवेशकों के पैसे बन सकते हैं जो इंटरडे के लिहाज से ट्रेड करें। बहरहाल जो कल स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे कुशल, 8 स्टॉक खरीदारी के, 2 स्टॉक बिकवाली के थे। 10 के 10 स्टॉक्स के जो टारगेट्स हैं वो कल के सेशन में हिट होते हुए दिखे। आरती ड्रग्स कल नतीजों के दम पे आपको बताया गया था 10% की मजबूती के साथ ये बंद हुआ। मैंने तो आपको 1650 का टारगेट दिया था। 1800 के ऊपर के जो लेवल्स हैं हाई दिन के दौरान स्टॉक में बनाए थे। एमसीएक्स में 4% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। 1540 का लक्ष्य मैंने आपको दिया था, 1641 का हाई इसने दिन के दौरान बनाया। तो जबरदस्त एक्शन यहाँ भी देखने को मिला था। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यहाँ पे भी आप देखिए 12% की तेजी के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग हुई। 164 का टारगेट था, 184 के आसपास के हाई स्टॉक ने बनाए। दमदार एक्शन था। अंबुजा सीमेंट्स भी नतीजों के दम पे 3% की मजबूती यहाँ देखने को मिली। नंबर्स इनलाइन थे, लेकिन जैसे मैंने कहा ऑपरेशनली नंबर्स बहुत बेटर थे, उसका इंपैक्ट आप देखिए पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला। 207.70 के हाई इसने बनाए, 206 रुपये का टारगेट था। चेन्नई पेट्रोल ने पहले अपना टारगेट हिट किया 92 रुपीज़ का, 93.50 के हाई बनाए, उसके बाद नीचे आया। टाटा स्टील में 2% की मजबूती थी, यहाँ पे भी टारगेट हिट होते हुए दिखे। इसके अलावा फिनोटेक्स केमिकल, कल मैंने आपको बताया था कि जो बायबैक का ट्रिगर है उसके वजह से यहाँ पे एक्शन देखने को मिल सकता है। 30 रुपये का टारगेट था, 6% से ज़्यादा की मजबूती के साथ ये भी बंद हुआ। न्यूलैंड लैब में भी करीब 2.5% के आसपास की मजबूती थी। और 2 स्टॉक जो आपको बिकवाली के बताए गए थे, एचडीएफसी बैंक 3% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक कल बंद होता हुआ दिखा। टारगेट को हिट किया, उसके काफ़ी नीचे बंद हुआ। और इनफैक्ट एस्कॉर्ट्स, यहाँ पे नंबर्स के पहले आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी, नंबर्स आ भी गए, नंबर्स ठीक ठाक थे, उसके बावजूद भी 0.3% की कमजोरी के साथ ये काउंटर बंद हुआ। मैंने आपको 1110 का टारगेट दिया था, 1100 के नीचे भी एक समय ये काउंटर फिसलता हुआ दिखा था। तो नेट देखा जाए 10 के 10 स्टॉक्स जिनके जो कल आपको स्टॉक जो बताए गए थे उनके टारगेट्स हिट होते हुए दिखे हैं। तो कुशल, आज के सेशन में प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मेरी टैली वही है, 8 स्टॉक खरीदारी के हैं और 2 स्टॉक आज भी मैं आपको बिकवाली के बताऊंगा। और शुरुआत मैं एक जो नतीजों के दम पे स्टॉक है उसी के साथ करना चाहूँगा, और वो है BEL का।
यहाँ पे भी आप देखिए जिस तरह से अंबुजा के केस में कल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी ऑपरेशनली नंबर्स आपको काफ़ी बेटर नजर आएंगे, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनकी जो मार्जिन है 17% वाले वो घटकर 5.3% हो जाएंगे। 9% के मार्जिन से उन्होंने रिपोर्ट किए हैं। अबिड्डा जहां हम 100 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, 150 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए। नो डाउट नंबर्स कम होकर आए हैं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, लेकिन जितनी कमजोरी रहने का हम अनुमान करते, आशंका लगाई जा रही थी, उतने वीक नहीं आए हैं नंबर्स। 22 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान था, 54 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, तो जितना अनुमान था उससे 2 गुना ज्यादा बढ़त देखने को मिले। केवल आय के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है, हम मान के चलते कि 1870 करोड़ आएगी, 1670 करोड़ ही आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल देखा जाए जो एक्सपेक्टेशन थी, जितने कमजोर रहने की आशंका थी, उतने कमजोर नंबर नहीं आए हैं और स्टॉक आप देखिए ऑलरेडी करेक्ट होकर बंद हुआ है कल के सेशन में। मुझे लगता है कि आज नंबर्स के दम पे आसानी से 102 103 तक के टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 9830 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। दूसरा नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक का। देखिए ये आपको याद होगा, स्टॉक मैंने पहले भी जब आपको बताया था तो शायद 100-102 रुपए के आसपास के लेवल्स के आसपास अवेलेबल था, और जब से एक फंड की ओर से खरीदारी होती हुई देखिए एग्नस होल्डिंग्स ने, आप देखिए इन्होंने जो हिस्सेदारी है वो 30% से बढ़ाकर अब 32.2% कर ली है। 32.25% के आसपास हिस्सेदारी होगी है। प्रोमोटर से अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है और इसी ट्रिगर के आधार पे देखिए स्टॉक 100-102 रुपए वाला अब अगर आप देखें तो 112-115 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नेट मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है। जिस तरह से हमने बाकी फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बनता हुआ दिखा है, ये स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, तो उस लिहाज से अपसाइड की गुंजाइश 116-120 तक की अभी भी नजर आती है। 111 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। सीक्वेंट साइंटिफिक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं आज के लिए। बिल्कुल संदीप, तो सबसे पहले तो आपको कल के परफॉर्मर्स के लिए बधाई। 100% स्ट्राइक रेट रहा आपका, और आज देखते हैं आज भी यही एक्सपेक्टेशंस है व्यूअर्स की आपसे। तो चलिए मैं अपनी सूची की शुरुआत करता हूं, और मेरी लिस्ट में जो है 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के ही है। और यहाँ पर पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो नतीजों के दम पर मैंने चुने हैं, जिसमें अगर आप देखें टेक महिंद्रा अनुमान से बेहतर साइड पर इसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। कल हमारी मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर्स के लिहाज से 21% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। हमारा जो अनुमान था वो करीब 12-13% जो है प्रॉफिट गिरने का था। साथ ही अगर आप डॉलर आय देखें तो वहाँ पर भी जो गिरावट आई है वो करीब 6-6.5% की आई है, और हमारे एक्सपेक्टेशंस 8-8.5% की गिरने की थी। तो हर फ्रंट पे जो है टेक महिंद्रा के नंबर्स बेहतर साइड पर आते हुए नजर आए हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है संदीप वो भी स्टेबल रही है 10.1% पर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से आपको टेक महिंद्रा में इसलिए खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 684 की टारगेट के लिए आप परचेजिंग कीजिए, 650 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही फाइजर, यहाँ पर भी नंबर्स अगर आप देखें तो काफी अच्छे साइड पर आते हुए दिखे, खासकर मार्जिन्स यहाँ पर नोट करना होगा। 30.5% से बढ़कर 36% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट किए हैं। तो ऑपरेशनली काफी बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप फाइजर के केस में कह सकते हैं, और मुनाफे में भी आपको 10% तक का उछाल देखने को मिला है। तो 113 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने यहाँ पर भी पोस्ट करते हुए नजर आई है। तो फाइजर खरीद कर चले। 4490 का टारगेट इसमें बनाना है, और 4300 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। संदीप, आपके अगले 2 स्टॉक्स। आपने कुशल, जैसे मैंने कहा था ना, प्रेशर बहुत है, आपने भी कह दिया कि 100% आपका स्ट्राइक रेट है, और आज भी उम्मीदें आपकी वही है। तो मेरे लिए तो आज काफ़ी ज़्यादा दबाव बनता जा रहा है, प्रेशर बनता जा रहा है। बहरहाल मैंने इसीलिए कुछ आपकी थीम्स वाले स्टॉक उठाए हैं, और कुछ अपने भी कल के जो कन्विक्शन वाले आइडियाज़ थे उनको आज फिर से लिस्ट में जगह दी है। उसमें एक नाम है फिनोटेक्स केमिकल। देखिए कल भी मैंने स्टॉक आपको खरीदारी करने की राय दी थी, नंबर से पहले, बायबैक के ट्रिगर से पहले आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी। आज आप देखिए 30 रुपये 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। कल जो 6% के आसपास के गेंस बने थे, 40 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक की जो घोषणा है कल के सेशन में हुई है बाजार बंद होने के बाद, तो उस लिहाज से देखा जाए ऑलमोस्ट 25% के आसपास की अपसाइड है कल की क्लोजिंग के लिहाज से। देखें स्टॉक 6% चल चुका है, और दिक्कत की बात है नंबर्स उतने सपोर्टिव नहीं आए हैं। धानुका एग्री के केस में याद है आपको, मैंने आपको जब बताया था कि बायबैक का ट्रिगर है, उसमें नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। तो इस केस में आपको करना क्या है, फिनोटेक्स केमिकल में खुलते ही आपको नहीं कूद पड़ना है, आप सेटल होने दीजिए, स्टॉक को खुलने दीजिए। अगर आपको नीचे में मिले बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आपको 30 रुपये के नीचे मिले तो और भी अच्छी बात है, तब आप इसमें एंटर कीजिए। मैंने आपको इसीलिए 29 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन जो अपसाइड बनेगी, क्योंकि 40 रुपये का बायबैक का प्राइस है, वो मुझे लगता है कि 32 रुपये तक स्टॉक को आसानी से लेके जा सकती है। तो उस लिहाज से आपको ध्यान से खुलने के बाद, सेटल होने के बाद स्टॉक में इनिशिएट करना है। अगर लो लेवल्स में मिले तो और भी अच्छी बात है, तो आप अपना स्टॉप लॉस चाहें तो और भी नीचे कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है रिजल्ट्स के दम पे अगर नीचे आया तो बाद में बायबैक के दम पे ऊपर में की और चाल देखने को मिल सकती है। तो नेट आपको प्लस करना है, लेकिन लो लेवल्स पे करना है। टारगेट आपके 32 रुपये के हैं।
इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलनी है, और ये दरअसल इसलिए क्योंकि नंबर्स जो आए हैं, जो नतीजे आए हैं वो बेहद कमज़ोर हैं। हम अनुमान कर ही रहे थे कि यहाँ पे नंबर्स कमज़ोर आएंगे, करीब 79-80 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा आएगा, लेकिन 215 करोड़ रुपए का घाटा आएगा ये कोई मान के नहीं चल रहा था। और कामकाजी फ्रंट पे घाटा आएगा क्योंकि हम मान रहे थे कि 19 करोड़ रुपए का EBITDA आएगा और 78 रुपए का EBITDA लॉस आया है। कामकाजी फ्रंट पे भी घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। दूसरे लिहाज से देखा जाए रेवेन्यूज जरूर अच्छे हैं, जितना हम अनुमान करे थे उससे कम गिरे हैं, लेकिन फिर भी कामकाजी फ्रंट पे और जिस तरह से इन्होंने घाटा ज़्यादा आता हुआ दिखा है, ये एक दिक्कत की बात है। तो आज एक रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप स्टॉक अभी भी देखिए 600 रुपये के आसपास मेंटेन्ड है, तो कोई बहुत बड़ा या मीनिंगफुल करेक्शन इस स्टॉक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो सकती है क्योंकि एक्सपायरी का भी प्रेशर हो सकता है। मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज के लिए 580 ये आपका टारगेट होगा, 598 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो चलिए देखना होगा कि आज किस हिसाब से रिएक्शन स्टॉक्स में आता है। बट बहरहाल मेरी सूची में अगला स्टॉक है एनबीसीसी का। यहाँ पर इनको जो है 205 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं। सेशेल्स में जो है इनको 2 ऑर्डर मिलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। इस लिहाज से खबर का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है स्टॉक के लिए। तो 25 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 23.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही चौथा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट का। आप देखिए मिड कैप आईटी कंपनी, यहाँ पर कल के सत्र में भी 3-3.5% की तेजी बनी थी, और यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड प्रो पार्टनर इकोसिस्टम के साथ जो है टाई अप कर लिया है, और ये इनको जो है इनके जो इंश्योरेंस सेक्टर के क्लाइंट्स हैं उनको ये ओवरऑल जो है अपनी सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पर अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। जिस हिसाब से आप देखिए इंश्योरेंस वर्टिकल में ही जो है ओवरऑल पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मजेस्को में बहुत अच्छी वैल्यूएशंस देखने को मिली थी, तो यहाँ पर अच्छी बढ़त जो है बिरला सॉफ्ट में आज देखने को मिल सकती है। 111 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए। 106 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो है भारती इंफ्राटेल का। आपके सेक्टर की कंपनी है, और अगर मैं कुछ इधर उधर बोल दूं तो मुझे थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। नंबर्स आप देखें तो मोर लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर है। मार्जिन 1% ऊपर आ गया, जो हमारा अनुमान था 3600 करोड़ आय का अनुमान था 3500 करोड़ आ गया। मुनाफा 720 रहना था, 704 करोड़ आया है। लेकिन मैं आपका जो ध्यान है वो कुछ डिटेल्स में लेके जाना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ी है इस कंपनी को लेके, जो नंबर्स आए हैं उसमें, और वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली और थोड़ी सी निराश करने वाली है। पहली बात तो है, आप देखिए नेट बेसिस पे करीब 365 टेनेंट्स हैं जो कि इन्होंने लूज़ किए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है 5 क्वार्टर्स में, 5 तिमाहियों में, कि जो टेनेंसीज हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिला है। दूसरी बात आप देखें जो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत लगती हुई दिखी है, एनर्जी स्प्रेड्स जो कि ये कमाते हैं, एनर्जी की जो इनकी इनकम होती है और जो एनर्जी कॉस्ट होती है उसका ये जो अंतर कमाते हैं वो नेगेटिव होता हुआ दिखा है। -2% है 5.9% के मुकाबले, और ये कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। जो आप कमाते हैं, आपकी जो बिज़नेस है उसी को लेके अगर नेगेटिविटी होती हुई दिख रही है तो वो भी एक दिक्कत की बात है। दूसरी बात आप ये भी देखिए, जो टावर रेंटल्स हैं उसमें दूसरी तिमाही लगातार ऐसा होता हुआ दिखा है कि जो रेंटल्स हैं उसमें कमी देखने को मिली है। तो ये एक दिक्कत की बात है। 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि नंबर्स में काफ़ी डिस्टर्बिंग है, जिस वजह से मुझे लगता है कि अगर ये ऊपर खुल भी जाए तो हाई लेवल्स पे शॉर्ट करने के मौके ढूंढिए। 190 रुपये ये आपका टारगेट है, 196-50 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए देखते हैं कि किस हिसाब से भारतीय इंफ्राटेल में आज के सत्र में मूव आता है। बट बहरहाल मेरा जो 5वां स्टॉक है वो इंडिगो का है। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। कल भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था और ये अपने टारगेट्स अचीव करते हुए दिखा था। कल के सत्र में 5% का फॉल था, और यहाँ पर जो है इनकी कैश आउटफ्लो की दिक्कतें जो है वो जारी रह सकती हैं, क्योंकि इन्होंने ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते इन्होंने 10% वर्कफोर्स की कटौती की थी, और इस बार इन्होंने पे कट किया है काफ़ी सारे लेवल्स पे। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको इंडिगो में आज भी जो है गहराता हुआ नजर आ सकता है। तो इसके फ्यूचर्स बेच के चले 875 का टारगेट यहाँ पर बनाना है। 900 के नीचे ही फिसलता हुआ दिखेगा, और साथ ही 925 रुपए का आपको ऑन द अदर साइड स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होगा। चलिए 10 स्टॉक्स आपके सामने है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर देते हैं। मैंने शुरुआत करी थी BEL के साथ, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, खासतौर पे ऑपरेशनल फ्रंट पे जितना हम अनुमान कर रहे थे कि कमजोरी होगी उतनी कमजोरी नहीं होती हुई दिखी। इनफैक्ट मुनाफा तो अनुमान से 2 गुना आता हुआ दिखा है। सीक्वेंस साइंटिफिक यहाँ पे एक फंड है एग्नोस होल्डिंग, जो लगातार इसमें खरीदारी कर रहा है। अब 2.25% के आसपास की प्रमोटर से और हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। फिनिडेक्स केमिकल 40 रुपये के बायबैक की घोषणा कल इन्होंने करी है। अगर नीचे में मिले तो थोड़ा खुलने के बाद, सेटल होने के बाद नीचे में यहाँ पे खरीदारी करें, आपके लिए अच्छा होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स और भारतीय इंफ्रा नतीजों के दम पे आपको बिकवाली करनी है। दोनों के नंबर्स अनुमान से काफ़ी खराब आते हुए दिखे। भारतीय इंफ्रा के डिटेल्स काफ़ी खराब है नंबर्स में जो आए हैं।
बिल्कुल संदीप, तो मैंने आपको नतीजों के आधार पर टेक महिंद्रा और फाइजर खरीदारी करने की राय दी है। काफ़ी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ऑर्डर विन पर एनबीसीसी में खरीदारी करके चलें। इसके अलावा बिरला सॉफ्ट ने जो बॉन्ड प्रो पार्टनर इकोसिस्टम के साथ टाई अप किया है वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और इंडिगो के फ्यूचर्स बेच के चले। कैश फ्लो की दिक्कतें जो है यहाँ पर जारी रह सकती है। काफ़ी लेवल्स पर जो है इन्होंने पे कट की अनाउंसमेंट की है। ओके, तो ये 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। जो बाकी बचे 10 स्टॉक्स हैं अब उनकी ओर फोकस करते हैं। मैंने कुशल जैसे कहा था कि 8 खरीदारी के और 2 बिकवाली के ट्रेड हैं। 2 बिकवाली के ट्रेड तो हो चुके हैं। अब मैं आपको 5 स्टॉक खरीदारी के बताऊंगा। इसमें पहला नाम है ITI का। यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए, एक तो टेक्निकली स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और दूसरी बात ये भी है कि जब आप कोई भी चाइना से रिलेटेड खबर देखेंगे, ख़राब खबर आती हुई दिखेगी, उसका एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलेगा। कल भी आपको याद होगा कुछ और शायद 72 ऐसे ऐप्स हैं जिसके ऊपर सरकार ने बैन लगाया, जो चाइनीज़ ऐप्स हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए जितना चाइना बाइकआउट को लेके मामला बढ़ेगा, सेंटिमेंट इस तरफ को लेके ख़राब होते हुए दिखेंगे। ITI जैसी कंपनियां, क्योंकि इनका चाइना से जो इंपोर्ट्स होते हैं उस वजह से इनके बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर होता है। इनके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रुझान बनते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल भी अच्छा है, कल ये स्टॉक गिरा भी था, आज 140 रुपये तक की चाल आसानी से बन जाएगी। 134 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। वेदांता ये अगला नाम है। कल देखिए बाजार का मूड खराब था, स्टॉक हल्का होकर बंद हुआ है। आज मुझे लगता है क्योंकि ये डिलिस्टिंग का ट्रिगर तो है ही है, 113 114 तक के लेवल्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 109 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, बिल्कुल संदीप, तो मेरी सूची में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, तो दूसरा स्टॉक भी बिकवाली का मैं अभी बताना चाहूंगा आपको। और इन्फो एज अगला स्टॉक है जहां पर इसके फ्यूचर्स को बेचकर चलना है। आप देखिए, ऑल टाइम हाई के वैल्यूएशंस पर ये ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर जिस हिसाब से स्विगी की दिक्कतें बढ़ रही हैं, इन्होंने करीब 350 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। उसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है आपको जोमेटो में भी ओवरऑल आता हुआ नजर आ सकता है। और जोमेटो में इनकी करीब 23% हिस्सेदारी है इन्फो एज की। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये काउंटर आज वीक रह सकता है। कल के सत्र में भी 1.5-2% की गिरावट थी, तो इसको बेचकर चले। 3030 के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करनी है और 3180 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस का। अगले जो चारों स्टॉक्स जो है वो खरीदारी के हैं और यहाँ पर इसमें खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि जो प्रमोटर है उन्होंने करीब 1.1 करोड़ शेयरों की जो गिरवी रखे शेयर थे उसको छुड़वाया है 24 जुलाई को। ये काफी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है अदानी एंटरप्राइजेस के लिए आज के सत्र में प्ले आउट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसमें खरीदारी करके चले। 169 के टारगेट के लिए 160 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है वो है मेट्रोपोलिस का। देखिए, जितने भी ये डायग्नोस्टिक वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक्शन आपने कल भी बनता हुआ दिखा था। मेट्रोपोलिस हालांकि कल के सेशन में अंडर परफॉर्म कर रहा था, करीब 2% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन थायरो के देखिए, डॉक्टर लाल देखिए, ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं। देखिए, कंपनियां सारी ही अच्छी हैं फंडामेंटली, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखिए तो मेट्रोपोलिस आपको बाकी दोनों कंपनी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे नजर आएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जिस तरह से मामले अभी भी भारत में लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पे मामले अभी भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि टेस्ट बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा कगार पे होते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि मेट्रोपोलिस में अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है वैल्यूएशन वाइज, इसलिए मैंने इस स्टॉक को चुना है। 1565 ही आपका टारगेट है, 1509 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और कुशल, कल की आपकी थीम जो आपने मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स को चुना था, मुझे लगता है कल जितने रिटर्न्स बने थे उससे ज़्यादा रिटर्न आज के सेशन में बन सकते हैं, क्योंकि कल तो वैसे भी मार्केट का मूड माहौल ख़राब था। आज मूड माहौल बेहतर है। 1 अगस्त से जो अनलॉक 3.0 शुरू हो रहा है उसमें जो 25% कैपेसिटी के साथ इनको कामकाज करने की शुरुआत की मंजूरी मिल सकती है, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। ये इसलिए नहीं कि इनका कामकाज शुरू हो जाएगा, ये इसलिए क्योंकि आप इनके फिक्स कॉस्ट देखिए, उसी आप एक तरफ कारोबार चल नहीं रहा है और दूसरी तरफ इनको जो फिक्स कॉस्ट लगातार इंकर करते जा रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं अब ये अपने जो बुक्स हैं उससे कहीं ना कहीं वाइप आउट करने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और वैसे भी अपसाइड बहुत ज़्यादा बना नहीं इन स्टॉक्स में। आइनॉक्स में मुझे लगता है कि कल की तेज़ी के बाद आज भी 265 रुपये तक की जो चाल है वो आसानी से बनती हुई दिख सकती है। और पीवीआर के तो फ्यूचर में मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी है। ये इसलिए फ्यूचर्स इसलिए आपको खरीदे हैं क्योंकि एक तो एक्सपायरी का ये हफ्ता है और अपसाइड की गुंजाइश शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। इसलिए मैंने 1125 1130 तक के टारगेट स्टॉक के लिए दिए हैं। 1087 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
बिल्कुल संदीप, तो जब तक घोषणा नहीं आ जाती है तब तक डेफिनेटली स्टॉक में जो है एक्सपेक्टेशंस बनी हुई रहती है और अच्छा अपमूव हमें आज भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल मेरे जो अगले 3 स्टॉक्स है यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसमें खरीदारी करनी है। आप देखिए कल जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग अपमूव जो है स्टॉक ने दिखाया था, कल गिरावट के बाजार में भी ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम आज जिस हिसाब का बाजार का मूड माहौल है, यहाँ पर भी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो 470 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 450 का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही आईओसी यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। आप देखिए पिछले हफ्ते से ही जिस हिसाब से ओएमसी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अच्छा अपमूव बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एडिशनल खबर आती हुई नजर आई है। इन्होंने टोटल जो और एक बड़ी कंपनी है, ऑयल जायंट है, यहाँ पर इन्होंने इनके साथ जेवी की घोषणा कर दी है और भारत में ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे। तो इससे क्या है कि इनका क्षमता विस्तार जो है और होता हुआ नजर आएगा। तो उस लिहाज से आईओसी में खरीदारी कीजिए। 95 के टारगेट के लिए 92 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और अंत में ई क्लर्क सर्विसेज, यहाँ पर देखिए आप इनका बाईबैक बंद हुआ था और बाईबैक के ऑफर के बाद एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसमें पार्टिसिपेट करके 4.72% से बढ़ाकर 4.99% जो है और करीब 5% जो है इनकी हिस्सेदारी आती हुई नजर आ रही है। तो ई क्लर्क सर्विसेज इस लिहाज से खरीदारी कीजिए। 495 के टारगेट के लिए 470 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा इसमें। चलिए 20 शेयरों की सूची आपके सामने है। आज जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया, मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के 2 बिकवाली के बताए थे। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ मैंने शुरुआत करी। नंबर्स उतने खराब नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टॉक हल्का हो चुका है, अब यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश बनती है। सीक्वेंस साइंटिफिक में एक फंड हाउस है, उसमें लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है, उस लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। फिनोटेक्स केमिकल थोड़ा नीचे आने दे तो उसमें खरीदारी करें, 40 रुपये के बायबैक का ट्रिगर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और भारतीय इंफ्रा, इनके नंबर्स या तो फिर जो डिटेल्स आए हैं नंबर्स के वो थोड़े से कमजोर हैं, निराशाजनक है, तो उसका इंपैक्ट आज देखने को मिल सकता है। ITI एक तो स्ट्रक्चर अच्छा है और दूसरा जितना चाइना बाइकआउट को लेकर खबरें आएंगी उसका पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेदांता डीलिस्टिंग का ट्रिगर है, कल हल्का हुआ था, आज अपसाइड बन सकती है। मेट्रोपोलिस, बाकी जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं उनके मुकाबले वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो उस लिहाज से अपसाइड की गुंजाइश बनती है। और आइनॉक्स और PVR कल भी अच्छा चले थे, आज भी कि 1 अगस्त से इनको कामकाज शुरुआत करने की मंजूरी मिल सकती है। उस उम्मीद में हो सकता है कि यहाँ पे अपसाइड बने। PVR के तो फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग के दम पे भी एक्शन बन सकता है। बिल्कुल, तो बढ़िया नतीजों के आधार पर आपको टेक महिंद्रा और फाइजर इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। और साथ ही ऑर्डर विंस पर एनबीसीसी में भी आज अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही बिरला सॉफ्ट, इन्होंने जो बॉन्ड प्रो पार्टनर इकोसिस्टम के साथ टाई अप किया है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इंडिगो के फ्यूचर्स, इसको बेचकर चलने की राय है। जिस हिसाब से इन्होंने पे कट की अनाउंसमेंट्स की है अक्रॉस दी लेवल्स, उसका इंपैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। साथ साथ इन्फो एज, यहाँ पर भी बिकवाली करके चले और ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है आसपास। और यहाँ पर बिकवाली इसलिए भी करनी है क्योंकि जिस हिसाब से स्विगी की जो है खबरें आ रही है उसका इंपैक्ट जो है सेंटिमेंटल इन्फो एज पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें प्रमोटर ने जो गिरवी रखे शेयर छुड़वाए हैं वो पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल के सत्र में अच्छा अपमूव दिखा था, यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा आईओसी टोटल के साथ जेवी की जो अनाउंसमेंट की है क्षमता विस्तार पर, वहां पर पॉजिटिविटी बन सकती है। और ई क्लर्क सर्विसेज बायबैक में जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो काफी पॉजिटिव इस स्टॉक के लिए साबित हो सकती है।